तो मैं राशिद ज़हीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। किसानों की खबर आपको याद होगा कि जब यहां पर आंदोलन चल रहा था और चल रहा है, इसको पूरी दुनिया में किस तरह से लोगों ने रिएक्ट किया, किस तरह से बाहर की प्रेस ने इसको बताया। अब लखीमपुर खीरी के अंदर जो किसानों का कत्ले आम हुआ है, जो मरे हैं किसान, वो खबरें भी अब बाहर जाने लगी हैं और बाहर की लोकसभा हो, बाहर के देशों की विधानसभाएं हो या उनके अपने जो भी हाउसेज हैं, वहां पर भी ये आवाज़ उठने लगी है। ताज़ा खबर आपको हम बताते हैं इंग्लैंड से, यानी कि बरतानिया से, यानी कि यूके से। यूके के एमपी हैं, इन्होंने आवाज़ उठाई है। ऑब्जर्वर एक बहुत बड़ा अखबार है, उसने इसको छापा है। आपकी स्क्रीन पर लगाकर समझाएंगे कि किस तरह से ये एमपी जो है उसने आकर के बताया कि ये भारतीय गवर्नमेंट किस तरह का काम कर रही है और कंडेम किया है, और हिंदुस्तान की मीडिया को भी जिम्मेदार बताया और बताया ये कि किस तरह से मीडिया को अपना रोल प्ले करना चाहिए। आपकी स्क्रीन पर तस्वीर लगा के मैं बात करूँगा। इनका नाम है तरनमनजीत सिंह ढेंसी, एमपी हैं ये, इंग्लैंड के, प्रतिनिधित्व करते हैं अपने एरिया का। इसका जो ट्वीट है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले जो वहाँ का अखबार है ऑब्जर्वर, उसने सिला ऑब्जर्वर, उसने किस तरह से छापा है वो देखिए। इसने लिखा है कि सिला एक शहर का नाम है, एमपी पेज ट्रिब्यूट टू फार्मर्स किल्ड एट लखीमपुर खीरी, यानी कि लखीमपुर खीरी का जो जिक्र है वो अब इंग्लैंड के अखबारों में भी होने लगा है और बताया जा रहा है कि किस तरह से इस अखबार ने आगे लिखा है। अब मैं इनका आपको ट्वीट पढ़ के सुनाऊंगा किस तरह से लोगों ने इस लखीमपुर खीरी के मेस केयर को फार्मर मेस केयर करके एक अभियान सा चला दिया है, और इंडिया के बाहर ये खबरें जाती हैं तो भारत का किस तरह से नुकसान होता है, भारत की छवि कैसे ख़राब होती है, ये मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ। लेकिन पहले मैं आपको सिर्फ इनका पहले ट्वीट और ट्वीट के नीचे जो लोगों ने, जो दुनिया के अलग अलग मुल्कों में अलग अलग शहरों से बता रहे थे, उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले आप इनका ट्वीट देखिएगा, ट्वीट के बाद मैं आपको बताऊंगा कि लोगों ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है। देखिए, तनमनजीत सिंह इनका नाम है, ढेंसी बोलते हैं। इन्होंने लिखा सैडनेड बट ऑल्सो इंसेंस्ड बाय डेलिब्रेट मूविंग डाउन टू पीसफुल activist in Lakhimpur Kheri by a convoy of vehicles rather than misrepresenting farmers. India media needs to treat them fairly and then authorities must deliver justice. इसने बताया कि पहली बात तो मैं दुख व्यक्त करता हूँ कि वहाँ पर इस तरह से जो पीसफुल अंदाज में अपना किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसको जो है एक व्हीकल ने तबाह कर दिया, मार दिया, वहाँ पर उनको मृत्यु देखनी पड़ी। और आगे इन्होंने लिखा कि जो मिसप्रिंट कर रहे हैं, जो मीडिया इसको गलत तरीके से पेश कर रही है, उसको रोकना चाहिए और वहाँ की जो इंडिया की अथॉरिटीज़ हैं उसको जस्टिस डिलीवर करना चाहिए। यानी कि अब जस्टिस की जो मांग है वो बाहर के जो पार्लियामेंट है वहाँ पर भी आने लगी है और बाहर के लोग भी करने लगे हैं। अब इनके ट्वीट के जवाब में किस तरह से लोगों ने बातें कही हैं वो सुनने लायक हैं, और उससे क्या एक एटमॉस्फेयर बनेगा भविष्य में, किस तरह से बिजनेसमैन यहाँ आता हुआ डरेगा जब भारत की परमिशन बर्मा, म्यांमार या दूसरे मुल्कों से करनी जाने लगेगी। हालांकि पाकिस्तान के साथ तो हमें मिला दिया गया है एक पर्टिकुलर वे में, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 37 प्रेडेटर्स, जहाँ पर प्रेस का गला दबाया जाता है वहाँ पर भारत को तो रख दिया है फ्रीडम प्रेस ने। वहाँ पर एक संस्था है जो नापती है कि पत्रकारिता को कितनी आज़ादी है। भारत को पाकिस्तान, चीन, म्यांमार के बराबर में रख दिया है, जबकि हमारी पत्रकारिता कितनी खुले में होनी चाहिए ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं। बहरहाल मैं ट्वीट्स की तरफ आता हूँ। अजीत सिंह हैं, इन्होंने लिखा कि ब्रिटेन तक के सांसद आवाज़ उठा रहे हैं, दिल्ली की मोमबत्ती सोसाइटी सोई हुई है, डूब कर मर जाना चाहिए उन लोगों को जिन लोगों के ऊपर इन्होंने तंज किया है। दिल्ली की मोमबत्ती सोसाइटी, याद है आपको निर्भया कांड, जब ये तमाम नेता दिल्ली की जो सोसाइटी थी, जो संसद के अंदर भी बैठे हैं बाहर के लोग, वो मोमबत्ती लेकर बैठे थे, वहाँ पर इस आदमी ने तंज किया कि ब्रिटेन तक के सांसद आवाज़ उठा रहे हैं, दिल्ली की मोमबत्ती सोसाइटी सोई बैठी है। बात हकीकत भी है, चूँकि वो भाजपा के लोग थे तो सोए बैठे हैं। अब दूसरा बात है, शिवम लिखते हैं कि टोटल एग्री द नेग्लिजेंस ऑफ यूपी पुलिस का नाम वहाँ पर भी है, व्हेन इट कम्स टू अरेस्टिंग क्रिमिनल्स बस must be made public on an international level. The act of UP police
इज़ अनएक्सेप्टेबल एंड इट मस्ट बी शोन टू द वर्ल्ड। इन्होंने कहा कि यूपी पुलिस का जो एक्शन है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता और पूरी दुनिया के सामने ये चीज़ें आनी चाहिए। देखिए आगे देखिए, एक और बात लिखते हैं, इसमें 2-3 ट्वीट जो हैं वो इतने ज़्यादा मैसेजिंग हैं, उनका जवाब ऐसा है कि मुझे लगा कि वो आपसे शेयर ज़रूर करना चाहिए कि हमारी और आपकी और पूरे भारत की किस तरह की छवि बनती जा रही है। देखिए ये नानक शाही खालिस्तान सिंह हैं, ये स्पेन में रहते हैं कहीं। इन्होंने लिखा कि सर, कॉल टू यूनाइटेड नेशन टू स्टॉप इंडियन गवर्नमेंट हिंदुत्व टेररिज्म। इस चीज़ को मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था, ये चीज़ आपको बताई कि एक आदमी जो स्पेन में बैठा है वो कहता है कि यूनाइटेड नेशन को कॉल करनी चाहिए और कहना चाहिए कि रुकना चाहिए कि इंडियन गवर्नमेंट जो हिंदुत्व टेररिज्म फैला रही है। टेररिस्ट होने का जो एक पर्टिकुलर तबका मुस्लिम जमात पर और इस रीजन पे लगाते ये लोग आए हैं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग, इनको लिट्टे नज़र नहीं आता उसका धर्म क्या था। इनको साक्षी और वहाँ पर जो है उसमें औरंगाबाद में जो बम कांड हुआ था, जो सांसद भी बन गई हैं, उनका नाम याद नहीं आता है। वहाँ पर उनको रिलीजन नज़र नहीं आता, लेकिन जब कहीं बम फटता है तो इनको दाढ़ी वाला ज़्यादा सूट करता है। चलिए खैर, ये नानक शाही ये दाढ़ी वाला आदमी नहीं है, ये एक स्पेन में रहने वाला सिख है। ये कहता है कि सर, आई कॉल टू यूनाइटेड नेशन फॉर स्टॉप इंडियन गवर्नमेंट हिंदुत्व टेररिज्म। वो यहाँ की जो गवर्नमेंट को बोल रहा है हिंदू टेररिज्म को स्टॉप करना चाहिए, प्लीज़ कॉल स्टॉप गवर्नमेंट क्राइम। सरकार के क्राइम को रोकना चाहिए, इसने कहा है। इसको ध्यान से सुनना चाहिए कि अब दुनिया में इस तरह की बातचीत होनी शुरू हो जाती हैं तो किस तरह का माहौल बनता। पाकिस्तान इसी तरह से बदनाम है और उसके अंदर हैं भी हरकतें। गुरपाल सिंह लिखते हैं, वाई नॉट अरेस्ट टिल नाउ, अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए वो लोग? व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है? नाउ वाओ आई फॉरगेट दैट्स फॉर डेमोक्रेसी इन इंडिया। इसने यहाँ पर तंज किया, वाओ आई फॉरगेट, मैं भूल गया था, दैट्स अ डेमोक्रेसी इन इंडिया। इसके आगे क्वेश्चन मार्क का निशान है। ये क्वेश्चन मार्क का निशान उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट और मोदी जी को नज़र आ जाए तो मैं समझता हूँ इस तरह के ट्वीट फिर दोबारा नहीं आएंगे। ये नहीं कहना चाहिए कि साहब कुछ लोगों ने बातें बना दी हैं। इसी तरह की थोड़े लोगों की बातें बन करके एक मॉब बन जाता है, एक पोजीशन बन जाती है। थोड़ी बात ही हुई थी, आरएसएस ने की थी, उसी वक्त रुक जाती जब पीवी नरसिम्हा राव के समय से बैन लगाया था या सरदार पटेल ने लगाया था। तो आज इतना बवाल जो आरएसएस के जो गुंडे हैं, मैं कहता हूँ गुंडे, मैं दावे से कह सकता हूँ, जो सड़कों पर उतर करके ये हिंदुत्व जो पार्टियां हैं, इनके जो गुंडे हैं, ये मॉब लिंचिंग करती हैं, मेरे भारत को, आपके भारत को बदनाम करती हैं, तो शायद ये चीज़ें ना होती। लेकिन इनका कंसंट्रेट कहीं और है। अब इस पर आगे एक साहब लिखते हैं, यही नानक शाही खालिस्तान, बहुत लंबी बात है लेकिन छोटी करके मैं सुना देता हूं कि सेक्शन 120 इन्होंने कुछ धारा हमारी बताई, 120B ए 107 302 307 शुड बी टेकन अगेंस्ट द कल्प्रिट्स ऑफ लखीमपुर खीरी टेररिस्ट मर्डर केस। इसने कहा कि इन धाराओं के अंदर उन कल्प्रिट्स का वो होना चाहिए और वो जो लखीमपुर खीरी के टेररिस्ट हैं वो अरेस्ट होने चाहिए। टेररिस्ट बताया इसने। मिनिस्टर शुड बी अरेस्टेड, मिनिस्टर को भी होना चाहिए विद इन अ वीक। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये यूनाइटेड नेशन को भी कॉल कर रहे थे, इन्होंने हमारे प्रेसिडेंट को भी कहा, एन ऑर्डर टू शुड बी इश्यूड फॉर इमीडिएट रिमूवल ऑफ अ मिनिस्टर हु मेड प्रोवोकेटिव स्पीचेस। इन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं उनको कहना चाहता हूं कि इस मिनिस्टर को फ़ौरन हटाएं, उस बातों के लिए इनको दंडित करें जो इन्होंने हेट स्पीचेस दी हैं। इस तरह की बात है। मैं आपको कितनी बातें सुनाऊंगा, ये तो चंद मैंने सिर्फ ट्विटर हैंडल से ट्वीट निकाले थे। इस ऑब्जर्वर जो अखबार है, जो मैंने शुरू में आपको दिखाया था, अब ये दोबारा आपके स्क्रीन पर भी लगा दिया जाएगा, वहाँ पर ये तमाम बातें निकल कर आ रही हैं। एक दो ट्वीट और हैं मेरी नज़र से गुजरे थे, वो आपको ज़रूर सुनने चाहिए। वो देखकर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह का माहौल बन रहा है, इससे नुकसान क्या है। ये श्रेयांश पाठक हैं, इन्होंने लिखा है कि बात गांव से बाहर निकली और अब हाथ से भी निकल रही है। गांव से निकली बात ऑब्जर्वर छापता है, इंग्लैंड का एमपी आवाज़ उठाता है। ये तमाम बातें क्यों हो रही हैं? चूँकि किसानों को कहीं आतंकवादी, कहीं खालिस्तानी इस तरह से बता करके आम लोगों की, आम जनों की नज़र में टेररिस्ट और खालिस्तानी बना दिया। वरना हुआ यूँ करता था मेरे भारत में तो कि जब कोई काम हो जाता था छोटा मोटा तो सारा भारत बाकी कैंडल लेके बाहर आ जाता था, सरकारें बदल दिया करता था। लेकिन आपके और बहुत सारे लोगों के, मैं सब को नहीं कहूँगा, कुछ लोगों के और बहुत सारे लोगों के, यहाँ भी शब्द में कहूँगा, दिमागों के अंदर वो कैंडल लाइट बुझ गई है।
वो कैंडल लाइट नहीं जलेगी अब, चूंकि उनके दिमागों में गोबर भर दिया गया और बताया गया है कि ये कुछ लोग हैं जो भारत को ख़त्म करना चाहते हैं, जबकि भारत की रीढ़ की हड्डी पर वार फाइनेंशियली, सोशली, इकोनॉमिकली सब लोग यही कर रहे हैं। ये जो एक एमपी की आवाज़ है, इसके पीछे जो पूरी दुनिया के लोगों ने आके ट्वीट किया है, इससे क्या माहौल बनेगा मालूम है? इससे माहौल ये बनेगा कि पाकिस्तान के अंदर दुनिया के किसी बिजनेसमैन से अगर ये कहा जाए, चीन को छोड़कर, कि वहाँ पर आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, करेगा नहीं। भारत की अगर बात आप लें तो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का एक शहर है, वहाँ पर पलायन हो गया था, बिजनेसमैन लोग निकल गए थे चूँकि वहाँ गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा हो गई थी। ऐसे ही भारत का माहौल म्यांमार जैसी हालत बन के रह जाएगी अगर ये हालतें रहीं। और अब आवाज़ उठने लगी है बाहर के देशों में भी। कुवैत के अंदर भी मैंने आपको पहले बताया था कि एमपी ने आवाज़ उठाई थी कि इंडियन प्रोडक्ट का बाइकाट करना चाहिए। वो ट्रेंड वहाँ चला था, लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये एमपी जो ब्रिटेन का एमपी है वो आवाज़ उठाता है और भारतीय सरकार से कहता है कि इस तरह के लोगों को क्या जाता था। पहले हुआ यूँ करता था भारत के अंदर कि जब कोई हरकत हो जाती थी तो उसका जो पर्टिकुलर मंत्री था वो पहले जो है इस्तीफा देता था ताकि निष्पक्ष जांच हो। और अब जमा हुआ है मंत्री, अपने बेटे के बारे में झूठ या सच बोल रहा है। चैनल्स क्या कहना है इस बात के पर बनेंगे। कांग्रेस के नेताओं को, दूसरे नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है। 3 आदमी लेकर के प्रियंका गांधी वहाँ पहुंची थी, सीतापुर में 28 या 26 घंटे उनको डाल दिया, उसके अंदर अरेस्ट कर लिया गया। तो ये हालात है भारत के। अब आप सोचेंगे साहब एक ही दूरी पे आवाज़ आ रही है, एक ही दूरी पे न्यूज़ आ रही है, सवाल तो सत्ता से होंगे ना, या बताइए आप किससे सवाल किए जाएं? ये सवाल संजय सिंह आम आदमी पार्टी से किए जाएं, या कांग्रेस की प्रियंका से किया जाए कि क्यों लोग मारे गए, या समाजवादी के अखिलेश से किया जाए, या मायावती जो अपने बंगले में बैठी उनसे किया जाए? सरकार किसके हाथ में है, तंत्र किसके हाथ में है? ठीक है, उन्होंने वो कर दिया, गलत हुआ, लेकिन उसके बाद आपके एक्शंस क्या हैं? आपका गृह मंत्री, उसका बेटा इस चीज के अंदर संलिप्तता पाई जा रही, जैसा कि बताया जा रहा है। आपको निष्पक्ष जांच करने के लिए सबसे पहला काम योगी जी ये करना चाहिए, या मोदी जी ये करना चाहिए कि गृह मंत्रालय जो निष्पक्ष जांच करेगा उस एजेंसी उसी के अंडर में है, उनको हटाया जाए। अमित शाह जी अपने जूनियर्स को आप हटाइए और उसके बाद इससे निष्पक्ष जांच कीजिए। और जब तक जांच ना हो, कम से कम लोगों के दिल में सुकून मिल जाए, उस बंदे को हिरासत में तो लिया जाए, पूछताछ तो की जाए। बहरहाल ये कैसी आपको खबर लगी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। भविष्य में जो भी आपकी राय वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इससे रिलेटेड कोई खबर होती है मैं आपके पास लेकर आता रहूँगा। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।